कैमरा एक्शन। भाई ये तीन नारंगी संतरे कूद रहे हैं आर्य समाज के, जिसका नाम एक सच्चिदानंद है। वो कहा मैं मनुस्मृति को प्रथम मानता हूँ और मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि 50 की उम्र में पोते होने चाहिए। भाई नो कुकर इसमें लिखा हुआ है 48 की उम्र में ब्याह होना चाहिए, कुकर हो जाएगा 50 की उम्र पोता। फिर इन आपस में बैठावा अजो बेटा है। देख भाई इसमें ये तो गलत है यार। मैं भी दिखाता हूँ मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक 2 देख पढ़ के 6 का श्लोक 2 जो है देख 50 बंद खोज कर लिया अगर तो अच्छा भाई ठंड सही हो रहा है। पर दूसरे भाग में पढ़ देख तरह खा जोगी यो कुकर भाई ये पागल बना रहे हमारा। ये मनुस्मृति यो पढ़ो अध्याय 5 का श्लोक नंबर 288 वो 269। यो देखो जीवन के दूसरे भाग में विवाह कर गृहस्थ आश्रम में रहे, यानी जीवन के दूसरे भाग में विवाह कर दिया, 25 से 50 तक ब्याह कर रह लिया। और जब देखे पुत्र के भी पुत्र हो चुके हैं तब वन में आश्रय करे, पुत्र के पुत्र हो चुके हैं। 48 की उम्र में तो ये देख लो ब्याह करा हुआ साइंटिस्ट। अरे देखो भंगड़ने के लिख रहा है ऋषि भंगड़ने की 24 वर्ष की स्त्री 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। उत्तम समय बता रहा बताओ यो भांग पी के लिख दिया इसने, इन्हें कोई वेदा ज्ञान नहीं था। ये मनुस्मृति नर इसने बढ़ा के देख लो, दोनों मानने वाले हैं। और इसमें अड़ंगा भर रखा इसमें भी दोनों में दे ली कौन सा इनका खुद के ज्ञान तरह कभी तरह हो रहा है तो वही दूसरा निके ज्ञान देंगे आड़ता लाश को हो। इसमें ऋषि दयानंद भंगड़ ने अपना जीवन चरित्र में लिखे उठा के मैं भांग पिया करता, आपको प्रमाण भी दिखाते हैं बंद कर। मैं ऋषि दयानंद भंगड़ का जीवन चरित्र में लिखा कि मैं भांग पिया करता, उगाड़ा रहा करता, और उसके अंदर भाई साहब ऐसी ऐसी अभद्र भाषा हमारी देवी देवताओं के बारे में लिखी हुई है कि एक जना ने पूछा कि ऋषि जी मुझे लोटा दो, बना जल चढ़ाना है। तो वो बोला जल लोटा तो आपको दे रखा है भगवान ने। बोला कौन सा लोटा? बोला मुंह, इसमें पानी भर और शिव जी की मूर्ति पर कुरला मार। तो वही ऐसी ऐसी बातें उस भंगड़ ने इसमें ऋषि दयानंद भंगड़ ने लिखी हुई है। और इस सत्यार्थ प्रकाश में भी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई, जैसे कि इसमें लिख दिया 50 में पोते होने चाहिए, इसमें नुका है 50 के तो ब्याह होने चाहिए, 48 जैसे कि होना चाहिए। 24 साल की स्त्री 48 साल का पुरुष के साथ शादी करो, इसलिए उत्तम समय बताया है। एक खुद सोच के देखो, जो आज ये गैंग सेक्रेटरी बनी हन खामा खान है दूसरे देश में बैठ के थूक बोलों लागे रे, जो इन आर्य समाज ने प्रथम मानते हैं, इनका खुद का ज्ञान में ऐसा निचोड़ काट के देखो गंद भरिया उठावा इनके अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक महिला या एक पुरुष 11 के साथ संबंध बना सके है, तो भाई ये तो और भी गंद है। यो देखो ये मनुस्मृति में तो और भी गंद है। नुगे 24 साल का आदमी और 8 साल की छोरी और ब्याह कर दो इनका, बताओ भाई एप्स्टीन वाले काम करा मनु तो एप्स्टीन नहीं फैल करा है मनुस्मृति। तो भाई तंता चला लो आप किस लाइन में जा रहे हैं, किस लाइन में हमारे समाज को धकेला जा रहा है। इसके अंदर फिर नू लिख रहेगा इस साइंटिस्ट ने भंगड़ ने महर्षि दयानंद ने कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, वेद पढ़े जाते हैं और झरने बहते हैं। अरे वो देखो यहाँ पे जाकर 50 डिग्री हो गया ना तापमान है, तो बाइक पे बैठने में भी जुतड़ा छाड़े हो जावे। तो ये सूर्य प्राणी की बात करीब था, मैं यहाँ से अंदाजा ला सको हो जो कितना बड़ा साइंटिस्ट था, कितना बड़ा महर्षि था। महर्षि भी इसका गनू लगा जाए कि पहचान ले वो महर्षि दयानंद है ना, तो नो सोचो दयानंद के नो सोचो कि किस बूढ़ का नाम है। तो भाई इसमें कोरा कोरा भांग पी के ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। श्री कृष्ण भगवान को आशीर बताई गई है, इसमें श्री विष्णु भगवान को चोर बताया गया है। तो शिव जी के भक्ता जी बकरा बता दिया, शिव जी के भगत बकरा बताए गए हैं। तो भाई ऐसी ऐसी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, हमारे देवी देवताओं का अपमानजनक टिप्पणी की हुई है इसके अंदर। तो भाई संत रामपाल जी महाराज हमें समान करना बताते हैं। तो भाई नकली सनातनी अपने बुक्कड़ मार के घर पर बैठ जाओ, हम असली आदि सनातनी है जो संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान दे रहे हैं। उनके अंदर देवी देवताओं के मंत्र आते हैं, परमात्मा की एक वाणी भी है। तीनों देवा कमल दल बसा बिरमा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले इनकी भक्ति करनी पड़ती है पंच देवों की, और फिर हमें सतगुरु का उपदेश सुनना चाहिए, सतगुरु की वाणियों पे सतगुरु का आदेश पे चलना चाहिए। तो इनके आदेश पर चलोगे तो भाई घर का भट्ठा बैठ जाएगा। इसमें यहाँ तक लिखी हुई है कि अगर पति और पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो पड़ोसी गल जाकर नियोग कर लो, पड़ोसी के साथ होगा नहीं वो उससे पति का जो सागी पति है जिसके साथ झगड़ा हो रहा है उसका वो बच्चा माना जाएगा। तो यहाँ और फिर नुका है उस
उससे भी काम ना चले तो दूसरा पड़ोसी बदलो। तो भाई ऐसी ऐसी गंदी चीजें लिखी हुई है, इसको हमारे समाज से जड़ से फाड़ के पका देना चाहिए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 को पुराणों को मिटाने की बात नहीं है, पर इस गंद के टोकरे को हमारे समाज से जड़ से फाड़ के पका देना चाहिए। और फिर बताते हैं इसका क्रांति में महा योगदान है। क्रांति में कुछ योगदान नहीं है, ये अंडा करता है वो। भांग पी के केवड़ा किस जंगल में लुक रहा था। और क्रांति में जिनका योगदान उनका नाम भी नहीं लेते। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ये थे क्रांतिकारी। यो कड़ा क्रांतिकारी था, भांग पी के केवड़ा किस जंगल में लुक रहा था। क्रांति में इन्हें गोली और तलवार का डर लग गया था, फिर मार का भांग का गिलास हो गोली और तलवारी यो तो भूता तो डर जाया करता। टैक्सी की बात सुनकर घाघरी गिल्ली हो जाया करती, अपना मठ में लुक जाया करता। और फिर इसने अपने भगवान शिव जी को सत्यात प्रकाश भगवान शिव को अपने चरित्र में जड़ा बता दिया। महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र में 125 नंबर पेज पे हमारे शिव जी भगवान को इजड़ा बता रखा है। तो भाई इनको हमारे देश से फाड़ के पका देने का काम करो। आम हमारा समाज पढ़ा लिखा है, और जागो, कद जागोगे नकली सनातनी होगे वो सो जाओ बिल में बढ़ के, असली सनातनी आगा हो। और इन भंगड़ा की खाल तार दो। इनके जो चेले चपटे हैं उनका नाम बता देना चाहना, वीरेंद्र आर्य, आदित्य वैश, और एक ये आ रहा भाई दिव्यानंद आर्य, सच्चिदानंद। भाई इनकी खाल तार दो, ये जड़े भी दिखे। क्यों? ये हमारे समाज का भट्ठा बैठाने के लिए ये साधु संत बने हैं। इनमें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, और परमात्मा की एक वाणी है। इनको जब ज्ञान की बात करते हैं तो ये हिंसा भड़काने का काम करते हैं। तो परमात्मा की वाणी भी है, कबीर कथनी के सूर्य गणे घर में कहते ज्ञान बार जवाब आवन लीद कर मतान। तो भाई संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आ गए, चारू शंकराचार्य कथावाचक प्रेमानंद वर्ग के लीड कर रखे संत रामपाल जी महाराज ने, इनकी कांच काट रखे ज्ञान में। तो भाई अपना समाज को बचाने का काम करो, और ऐसे ऐसे है फूक दो भाई, कितने काम के नहीं है, खत्म है, आग लगा दो समाज का सुधार चल। तो भाई सडंगा न फका के अपना घर से फका दो, और अपनी वेद शास्त्र और हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब का जाकर ज्ञान लेना, निचोड़ लेना है। ये पुस्तक है, इसको कोर्ट द्वारा हजारों केस हुए थे, कोर्ट द्वारा क्लीन चिट प्राप्त है इस पुस्तक को। और आम समाज से विनती करते हैं, एक बार संत रामपाल जी महाराज चैनल को सर्च मारो, और ये पुस्तक मंगानी हो तो घर में फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी, क्योंकि इतना काम अपना एक बाप कर सका है। नकलिया बस की नहीं, नकली तो दूसरे ही खोज काट का अपनी भरा विदेश समझा गल छर्री उठावे। तो भाई इसीलिए संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुनो, और देखो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा रही है, नकली हमें किस लाइन में ले जा रही है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।